चैनल कॉमर्स गुरु में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि एग्ज़ाम के बाद मैं आपके मॉडल सेट आंसर की को लेकर के आऊँगा साइंस विषय के, तो उसके आंसर की को मैं लेकर के आया हूं। तो साइंस विषय के क्वेश्चन पेपर को आप खोल लीजिए और फटाफट उसके प्रश्नों से मिलान करिए। आपने जो स्कूल में टिक मारा होगा कि आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने नंबर सही किए हैं, ठीक है, जिससे हम लोग को प्रेरणा मिलती है। आइए फटाफट देखते हैं। और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पहला जो है, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है, तो ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, तो ये भी हो जाएगा ये भी अवतल दर्पण होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, दूसरा का भी पहला होगा अवतल दर्पण। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। यदि एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो इसकी जो फोकस दूरी होगी वो होगी -50 सेमी, ठीक है। ये ऑप्शन 3 जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम है, तो वो है हीरा। हीरा का जो अपवर्तनांक है वो अधिकतम है। आगे चलिए, पांचवा प्रश्न, प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, तो यह है वर्ण विक्षेपण, ठीक है, यह है वर्ण विक्षेपण। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है, तो ये हो जाएगा द्विफोक्सी लेंस, ठीक है। जरा दृष्टि जो बायोफोकल लेंस द्वारा इसको दूर किया जाता है। सातवां प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, खतरे का निशान किस रंग का बना होगा। बड़ा ही आसान प्रश्न है, आप जानते होंगे, ये खतरे का निशान जो है लाल रंग का बना होता है। आठवां देखिए, आठवां प्रश्न, विभवांतर का एसआई मात्रक है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है, ठीक है। नवा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे 10वां क्वेश्चन, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, तो प्रवाहित धारा का जो मान होगा वो 2 एम्पियर होगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, एक यूनिट ऊर्जा विद्युत ऊर्जा का मान है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होगा, ये आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो नोट कर लीजिए, ये 3.6 × 10⁻6 जूल, ठीक है, ये है ऑप्शन नंबर 4। आगे चलिए, 12वां प्रश्न, विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा जो प्राप्त करने की युक्ति होती है उसे हम जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है, तो ये हो जाता है बहुत अधिक, ठीक है, बहुत अधिक हो जाता है। आगे देखिए, 14वां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14, नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है, तो यह किससे लाल हो जाता है, तो ये अम्ल से, ठीक है, अम्ल से। 15वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन क्षार है, तो कौन क्षार है, ऑप्शन 4, ठीक है, कौन क्षार है, ऑप्शन 4 जो है वो क्षार है। आगे चलिए, 16वां प्रश्न, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र है वो है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 17वां प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, समीकरण जो दिया हुआ है इसकी अभिक्रिया क्या है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, तो इसकी जो अभिक्रिया है ये वियोजन है, ठीक है। कल के जो है कि वायरल पेपर जो मैंने जारी किया था उसमें ये क्वेश्चन था। 18 नंबर देखिए, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो इसमें जो है H2 गैस यानी हाइड्रोजन, ठीक है, ये जो है मुक्त होती है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका जो दूसरा नाम है वो रेडॉक्स, ठीक है, दूसरा नाम क्या है, रेडॉक्स। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, तो जो कापर है वो विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, ठीक है। आगे चलिए, 21वां प्रश्न देखते हैं हम लोग, एक गंधक एक क्या है, ये एक अधातु है, क्या है, अधातु। आगे चलिए, 22वां देखिए, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, तो सीसा और टीन की मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। आगे चलिए, 33वां प्रश्न देखते हैं, 23वां, ठीक है, एक समीकरण दिया हुआ है, इसका सूत्र पूछ रहा है, किसका है ये सूत्र है, तो ये 23वां किसका सूत्र है, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मिला लीजिए, ये जो है एल्केन का है, ठीक है, ऑप्शन जो फर्स्ट है एल्केन इसका सूत्र है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह है, एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह क्या है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 25,
एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? तो एथेनॉल जो है सोडियम से क्रिया करके H2। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 26। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या जो है वो कुल 7 है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो इनमें से सभी। ठीक है, आगे चलिए 27वां के बाद 28वां प्रश्न, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो आमाशय में पाई जाती हैं। ठीक है, आमाशय में। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम लोग। 29 है, पित्तरस का स्राव होता है। तो पित्तरस का जो स्राव होता है वो यकृत में होता है। आगे चलिए 30 प्रश्न, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है एड्रिनल है। कौन सी है? एड्रिनल। आगे चलिए 31 प्रश्न, घेंघा रोग पनपता है किसकी कमी के कारण? तो ये आयोडीन की कमी के कारण पनपता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है। आगे चलते हैं 32 प्रश्न देखते हैं, परागकोश में क्या पाए जाते हैं? 32 प्रश्न, परागकोश में क्या पाए जाते हैं? तो परागकण। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? परागकण। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 33, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो मानव में जो निषेचन की क्रिया होती है फैलोपियन नलिका में होती है। ठीक है, ये फैलोपियन नलिका ऑप्शन 4 जो है वो सही है। 34 देखिए, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। तो किसी फूल की जो जीवी संरचना होती है वो आनुवंशिकता कहलाती है, आनुवंशिकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो इसका हो जाएगा XX, ऑप्शन 1। ठीक है, तो सभी विषय के मॉडल सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायरल पेपर और आंसर की देखने के लिए सबसे पहले आप कॉमर्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक नहीं किए हैं तो। आइए 36 देखते हैं, जैव आवर्धक करने वाला रसायन है। तो जैव आवर्धक करने वाला जो रसायन है वो DDT है। 37 नंबर क्वेश्चन, बाघ उपभोक्ता है। तो जो बाघ है वो कौन सा उपभोक्ता है? तृतीय पोषी स्तर का ये उपभोक्ता है। ठीक है, आगे चलते हैं 38 क्वेश्चन, चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो चिपको आंदोलन 1970 में प्रारंभ किया गया था। 39 देखते हैं हम लोग। 39 क्वेश्चन सेकंड लास्ट है, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए। तो पवन चक्की से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर। आगे चलिए 40 क्वेश्चन देख लीजिए, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो जल विद्युत संयंत्र जो है स्थितिज ऊर्जा को बदलता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा में। तो इस प्रकार हम लोगों ने 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को देख लिया। अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करिए ताकि वो भी अपना फटाफट आंसर मिला लें। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना सही किया, कितना गलत किया। यदि ज़्यादा क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपको अति उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, और यदि क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो गए तो भी आपको बहुत उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। आगे भी परीक्षा में आप ध्यान दीजिए और वायरल पेपर के लिए कॉमर्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज शाम तक जो है कि इंग्लिश का वायरल पेपर जारी कर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।